यहाँ सफेद फूल चढ़ाने की बड़ी महिमा है। ग्रंथ में लिखा है, एक दौने में फूल लाया करो और यहाँ चढ़ा दिया करो श्वेत। हाँ, पितर पक्ष में पितरों को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता और कदम का फूल नहीं चढ़ाया जाता, ऐसा हमारे ग्रंथ में वर्णन है। कदम के फूल नहीं चढ़ाए जाते और बेल पत्रियां नहीं चढ़ाई जाती हैं और फूल श्वेत चढ़ाई जाते हैं, सफेद फूल। ऐसे पितर अपने आप में बहुत प्रसन्न हो। अग्निहोत्रादिभिर यज्ञई दानेश विविधई रपि नताम गत मापनोति विश्वोत्सर्गेण याम लव। जो श्राद्ध पक्ष में विश्वोत्सर्ग करते हैं, यानी नंदी का दान करते हैं, जीवन भर अग्निहोत्र करने से, यज्ञ करने से भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना कि श्राद्ध कर्ता को नंदी दान करने से उतने फल की प्राप्ति। हमारे पास प्रदोष की तिथि आएगी। अब ये तो मैंने अभी पंचांग देखा नहीं है, प्रदोष कब का है, उसकी वीडियो आपको जरूर मिलेगी। तो उसमें हम ये करेंगे, क्या करेंगे, वृषोत्सर्ग, यानी इसमें विधिवत नंदी का बंधन और पूजन होता है। गैया का गोदान का संकल्प पूंछ की तरफ से होता है और नंदी का जो संकल्प है उसके मुख की तरफ से। गौ माता को परिक्रमा लगाते हैं तो उसकी पूंछ की तरफ से लगाते हैं और नंदी को परिक्रमा लगाते हैं तो उसको मुख की तरफ से लगाते हैं। 10 गायों का गौदान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक नंदी का नंदी दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो श्राद्ध पक्ष में वृषोत्सर्ग करने की, यानी एक विधिवत विधान के साथ नंदी दान करने की बड़ी महिमा और बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया। बाल्ये कौमारे पौंगांडे यौवने वार्धके कृतम यत् पापं तत् विनश्येद विश्वोत्सर्गान् संशया। एक एक बात लिखने के लायक है। बचपने में, कुमार अवस्था में, जवानी में, बुढ़ापे में जो भी कुछ अपराध हुआ है, यत् पापम तत् विनश्येद विश्वोत्सर्गान् संशया। विश्वोत्सर्ग यानी नंदी का पूजन और दान करने से संपूर्ण पाप क्षय हो जाते हैं, पाप जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा श्राद्धों में, पितृपक्ष में नंदी दान वृषोत्सर्ग करने की ये लिखा है कि बाल्य अवस्था 3 साल तक, कुमार अवस्था 3 से 5 साल तक, पौगंड अवस्था 5 से 10 वर्ष तक और किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, इन अवस्थाओं में जो भी कोई अपराध हुआ है, वृषोत्सर्ग करने से सभी पाप जड़ सहित खत्म हो। इतनी बड़ी महिमा। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें ही नंदी दे दें। जहाँ भी कहीं आपके आसपास गौशाला है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि गौशाला वाले नंदियों को रखते नहीं, रात को 12 बजे गौशालाओं से छोड़ दे। कोई इक्का दुक्का अकेली गौशाला है जहाँ नंदियों की सेवा होती है। नंदियों को ऐसा नहीं है कि नहीं है, गौशाला ऐसी हैं यहाँ नंदियों को माना जाता है। नंदियों की महादेव की तरह उनकी पूजा होती है, नहीं तो ज्यादातर ऐसे नंदियों को काटने के लिए छोड़ दिया जाता है। बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। गौ माता के प्रति हम लोगों की अपार श्रद्धा है, लेकिन नंदी के प्रति बहुत भारी। कितनी सुंदर बात कही है। बचपने में, जवानी में, बुढ़ापे में जब भी कभी कोई अपराध हो गया है तो कहते हैं कि वृषोत्सर्ग यानी नंदी दान करने से वो सभी पातक समाप्त हो जाते हैं। एक बात यहाँ और कही गई है, क्या कहा गया, सोने की चोरी की है तो उसका प्रायश्चित है, शराब पी है तो उसका प्रायश्चित है, किसी स्त्री के साथ कुकर्म किया उसके भी प्रायश्चित हैं, लेकिन मित्र के साथ किसी ने यदि दगा किया है तो उसका एक ही प्रायश्चित है, वो है नंदी दान। नंदी दान है, ये दानों की बड़ी महिमा है। आज मैंने कुछ श्लोक बोले थे, शायद दोपहर का लाइव आप उस समय सुन रहे हो, कुछ बातें मैंने कही थी और वह बातें भी बड़ी अद्भुत थी। वाणी सरस्वती यस्या भार्या पुत्रवती सती, लक्ष्मी दानवती यस्या सफलम तस्य जीवनम। उन लोगों का जीवन बड़ा सफल है जिनकी वाणी पर मां सरस्वती बैठी है, जो मीठा बोलते हैं, किसी को गाली गलौज नहीं। वो उन लोगों का धरती पर जन्म लेना बहुत सफल है। एक एक बात को ठीक से सुनो, आप टेंशन में नहीं बैठिए, ठीक से बैठिए। वाणी जिनकी संयमित है, गाली गलौज करते नहीं है। भार्या पुत्रवती सती, और घर में ऐसी नारी है जो पुत्रवान है और घर में सबका आदर मान सम्मान करती है, तो समझ लीजिएगा कि वो घर बड़ा बड़भागी है। लक्ष्मी दानवती, जिसने धन कमाया और वो दान में लगा, अच्छी जगह खर्च हुआ, सफलम तस् जीवनम, उन्हीं लोगों का जीवन सफल है। धन कमा तो सब लेते हैं, लेकिन खर्च सबको करना नहीं आता। मैं कहूँगा अपराध इस जन्म में हुआ है तो उसका प्रायश्चित इसी जन्म में ही करके। कहते हैं कि जैसे नदियाँ संपूर्ण काट देती हैं, अगल बगल में सब समाप्त कर दे, उसी प्रकार से घर में गलत लोग हैं वो सब समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दान पुण्य करने से इनकी बुद्धि पर असर हो, इसलिए दान पुण्य किया जाए। किसी ने एक प्रश्न करके पूछा है कि जब श्राद्ध कर रहे हैं तो फिर भागवत कथा की जरूरत है। जब श्राद्ध करने से ही पितर तृप्त हो रहे हैं तो फिर ये यहाँ पर भागवत और गीता पाठ ये हो रहा है, इसकी क्या जरूरत। आपका प्रश्न भी सही है, तो मैं भी बस आधे ही शब्द में, पूरा भी शब्द नहीं बोल रहा हूँ, इतने में ही जवाब दे रहा हूँ। श्राद्ध करने से पितर तृप्त हो रहे हैं
और भागवत पिंडदान तर्पण के द्वारा वो मुक्त हो रहे हैं। ये अंतर है। मुझे बहुत ज्यादा प्रवचन करने की अब इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, श्राद्ध से वो तृप्त हो रहे हैं। जो उनके लिए आप तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, भागवत गीता उन्हें आप सुना रहे हैं, इसके द्वारा वो मुक्त हो रहे हैं। इसलिए दोनों की मैं, इसलिए तो हम रोज आपसे कहते हैं कि तर्पण भी कराइए और श्राद्ध भी कराइए। हर चीज का महत्व है, बिना महत्व की तो कोई चीज ही नहीं है। लिखा है मित्र द्रोही कृतज्ञ सुरापी गुरुतुल्पगा ब्रह्मा है महारी च विश्व सर्गात प्रमुचते। इतना बढ़िया श्लोक है। गरुण पुराण के प्रवृत्त खंड के अध्याय नंबर 12 का श्लोक नंबर 54 है, 54 नंबर। इसमें लिखा है किसी ने मित्र द्रोह किया, जिसने सुरापान किया, जिसने गुरु पत्नी का हरण किया, जिसने ब्रह्म हत्या करी और जिसने सोना चुराया, तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए यदि सबसे ज्यादा विशेष है तो भैया उसका नाम है वृषोत्सर्ग, यानी नंदी का दान, वृष का दान। बस शर्त एक है, जिस नंदी का दान किया जाता है उस नंदी को हल में नहीं जोता जाता। जिस नंदी का दान किया जाता है उसको गाड़ी में नहीं जोता जाता, उस नंदी। ये इसमें एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है। तो इसलिए नंदी वहां दान करें जहां नंदी स्वतंत्र, उसको कहीं भाड़े में, कहीं उसको गाड़ी में, खेत खलियान में न जोता जाए, तो उसको वृषोत्सर्ग कहते हैं। तस्मात् स प्रयत्नेन वृष यज्ञम समाचरित, कहते हैं हर प्रकार से। मैं इस समय गरुड़ पुराण से कुछ बातें कह रहा हूँ। तस्मात् स प्रयत्नेन वृष यज्ञम समाचरित, अतः समग्र प्रयत्न करके पति पत्नी को ये वृषोत्सर्ग रूपी यज्ञ जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में इसकी बड़ी महिमा है। हाँ, बहुत ही ज्यादा है इसका महत्व है। वृषोत्सर्ग समम पुण्यम नास्ति तार्क्ष्य जगत्रय। भगवान नारायण कहते हैं हे गरुण, वृषोत्सर्ग के समान पुण्य कर्म तीनों लोकों में इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी महिमा। पति पुत्रवती नारी देरग्रे मृतायदि वृषोत्सर्गम नहीं। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें कही। हे गरुण, जो कोई भी वृषोत्सर्ग के सांड को उसके कंधे पर जुआ रखकर खेत जोतने या उसके पीठ पर सवारी का भार लाद कर उसे ढोने के काम में लेता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में पड़ता है। जैसे नंदी का दान किया गया है, वृषोत्सर्ग किया गया, उसको कोई खेत में जुआ रखकर उसको जोतता है, गाड़ी में जोतता है, तो लिखा है कि प्रलय पर्यंत उस व्यक्ति को नरक यातना का भुगतान करना पड़ता। इसलिए जिस नंदी का दान किया है उससे काम न लिया जाए।